अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू डिबेट। मैं हूं ईसा नकवी। शहर इक़्तिदार वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कारोबार ज़िंदगी ठप पड़ा है। पूरे पाकिस्तान से तकरीबन इसी किस्म की इतलात हैं। तमाम छोटे बड़े शहर, उनके दाखिली और खारजी रास्ते बंद हैं। पाकिस्तान की कौमी शाहराहें बंद हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स बंद हैं, कारोबार नहीं चल रहा, मार्केट्स बंद हैं, बच्चे स्कूलों को नहीं जा रहे। हुकूमत ने खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की कॉल के बाद ये तमाम काम किए हैं। तमाम रास्ते बंद हैं, लेकिन चंद हुकूमत के रावी हैं जो चैन ही चैन लिखते हुए नजर आ रहे हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की एक वीडियो बड़ी वायरल हुई। वो कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू इस्लामाबाद, जिसको मुकम्मल तौर पर सील ऑफ किया गया है, कोई आम शहरी वहां पर तो क्या चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, और वो वहां पर जूस के डब्बे तकसीम करते हुए नजर आते हैं इंतजामिया और पुलिस के अहलकारों में, और ये कह रहे हैं कि कोई पाकिस्तान में मसला नहीं है, इस वक्त तमाम रास्ते खुले हुए हैं। अता तारड़ की इस वीडियो फुटेज को मैं जरा दिखाना चाहता हूं कि अता तारड़ साहब इसमें क्या फरमा रहे हैं। और अब आप देखिए वो फुटेज जो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की है, जो एक शहर का नक्शा नहीं बल्कि एक बड़े ही बिजी किस्म के पोर्ट का नक्शा पेश करता है। ये आपको विंडो में मनाजिर नजर आ रहे हैं। ये कराची पोर्ट नहीं है, पोर्ट कासिम अथॉरिटी के मनाजिर नहीं है, ये गवादर पोर्ट के फंक्शनल होने के बाद के मनाजिर नहीं है। ये है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, जिसको 2200 कंटेनर से सजाया गया है। ना सिर्फ इस्लामाबाद की जुड़वा शहरों की नफरी इस वक्त आपको सड़क पर नजर आती है, बल्कि रेंजर्स और FC के 9000 अहलकार बुलाए गए हैं। तमाम रास्ते और राब्ते, सिर्फ ये नहीं कि किसी और शहर के साथ राब्ता मुनक़ता है, शहर के वासियों का शहर के ही दीगर हिस्सों से रास्ता मुनक़ता है। कोई अस्पताल जाने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है, कोई अपने काम को ढूंढने के लिए रास्ता तलाश कर रहा है। हुकूमत ने पाकिस्तान को रास्ता तलाश करें बना दिया है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा से आने वाला बड़ा काफिला इस्लामाबाद के आउटस्कर्ट्स में मौजूद है, जिसकी क़यादत खुद बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कर रहे हैं। मकामी क़यादत वहां पर मौजूद है। एक बड़ा लाउ लश्कर है जिसके साथ वो दाखिल हुए हैं, मुठभेड़ भी हुई। पंजाब जो है वहां से भी कुछ काफिले आने की इतलात है, लेकिन पंजाब अभी तक उस तरीके से मोबिलाइज्ड नजर नहीं आता जैसा कि हमने खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल देखी। अगर दावों की बात करें तो अज़मा बुखारी कहती हैं कि कुल मिलाकर 80 बंदे पंजाब से निकले, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैरान कुन तौर पर एक तरफ यह एहतजाज लेकर आ रही है, अडियाला का रास्ता खुलता है और बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर सैफ की मुलाकात होती है इमरान खान से, जो 1.5 घंटा जारी रहती है। इस 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर रवाना हो गए। ये कहा गया है कि ये फाइनल कॉल है, ये वापस नहीं ली जाएगी। एग्जैक्टली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगला लाएअमल क्या है, फतह और शिकस्त के पैमाने क्या हैं, इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तला जनाब शेख वक्कास अकरम। शेख साहब, थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइए कि फतह और शिकस्त के पैमाने क्या रखे गए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस वक्त तक ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो जाते, तमाम ऑब्जेक्टिव्स हो जाएंगे अचीव अगर, तो इसको आप फतह करार देंगे, या एक किसी मुतालबे को मान लेती है हुकूमत तो भी आप समझते हैं कि फतह है, या फिर अगर कुछ भी नहीं मानती और रिपीट टेलीकास्ट हो जाता है 4 अक्टूबर का, तो भी आप समझते हैं कि आपने कोई बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन कर ली है? देखिए, पहली बात तो यह शिकस्त जो है ना वो कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि वो जो मुतालबात और अहदाफ हैं उनकी प्रायोरिटी इमरान खान साहब ने खुद अपने एक बयान में सेट कर दी। हमारे लिए तमाम के तमाम अहदाफ और मुतालबात एक सी अहमियत रखते हैं, मगर उसकी ऑपरेशन लेवल पे जो प्रायोरिटी है, वो खान साहब ने कहा कि अगर इस हुकूमत को बाकी चीजों में कोई ऐसा उज़र भी है कि ये फौरी नहीं हो सकती, तो कम अज कम जो असीरान है हमारे, वो तो फौरी रिहा किए जा सकते हैं। सारे अनलॉफुली डिटेन हैं, गैर कानूनी तौर पे अंदर हैं, झूठे पर्चों में हैं, शवाहिद कोई नहीं है। ATC के जजेस सारे हुकूमत के अपने मतहत है, वो कोई जुडिशरी के लगाए हुए नहीं है, लॉ मिनिस्ट्री और होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। तो ये एक ऐसी प्रायोरिटी है जो तो उससे तो फौरी 1-2 घंटे में हल किया जा सकता है, वो तो कोई ऐसा मसला ही नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाकी जो मुतालबात हैं उनकी अहमियत भी इतनी है, चाहे वो स्टोलन मैंडेट के हवाले से। ऑब्वियसली जब हम इतनी बड़ी तादाद में वहां बैठ जाते हैं तो ये तो हुकूमत वैसे ही खुद बखुद ही गिर जाएगी। इनके पास तो फिर इखलाकी जवाज ही कोई नहीं रह जाएगा। इतने रास्ते रोके, इतने बंदे डिटेन किए, और ये तो कल की बात है। जो आज लोग पंजाब से निकल रहे हैं शहरों में से, और आज जो काफिले नए निकल रहे हैं, जो कल किसी लॉजिस्टिकली, क्योंकि इन्होंने गाड़ियां वगैरह बंद की थी, बसें वैगन पंजाब में किसी को नहीं मिली, लोग कारें टैक्सी स्टैंड से टैक्सी कार्स लेके आए हैं लोग,
बहुत ज्यादा मतलब है उसका एक्सपेंस डबल ट्रिपल हुआ, बट लोगों ने फिर भी जो है वो किया। लोग आ रहे हैं और लोग पहुंच रहे हैं। आज जो लोग आएंगे, जैसे ही अली अमीन अल्लाहपुर साहब आपने देखा, इशरा बीवी इस वक्त एंटर कर रहे हैं इस्लामाबाद में। मेरी इतला है कि इस्लामाबाद जिले की हदूद में एंटर हो गए। तो जैसे ही पंजाब वाले और निकलेंगे और फिर इस्लामाबाद और पिंडी वाले निकल आए तो सीन ही कुछ और होगा। सही। और ये पुरअमन लोग हैं, ये अपना आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं और बिल्कुल तमाम को बार बार कहा गया कि आपने अमन से रहना है। इसलिए हम इनको पुलिस वालों को भी कहते हैं कि आप लोगों को ना इश्तियाल दिलाएं, ना मारे पीटे, ना उनको शेल्स मारे, ना उनको स्टन ग्रेनेड से हिट करें, ताकि वो भी इंसान है ना, पाकिस्तानी बच्चे हैं आपके, अपने बच्चे आप ऐसे करेंगे तो फिर वो नौजवान है, मत ऐसे करें उनके साथ। वो डिसिप्लिन है, अनआर्म्ड है और वो शेख साहब ये अपना आपका इलाका इस्तेमाल करके आ रहे हैं। ये जाहिर है कि ये आपका मौक़िफ़ है, लेकिन हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, उसके बाद मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये लोग उन्होंने ये कहा है कि आप लोग जो है वो इस्लामाबाद पर हमला करने आ रहे हैं, इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आ रहे हैं, और ये एहतजाज नहीं है, ये पुरअमन भी नहीं है। आप मुझे ये बताएं, ये तो हमें फजूल बातें कर रहे हैं ना, ये सारे वजीर वेले हैं, कोई काम कोई नहीं है। कल आपने नहीं देखा, कल और आज सुबह वेले उठते हैं, मुंह भी नहीं धोते, आगे बैठ जाते हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करता है, फिर दूसरी शुरू करता है, फिर तीसरी शुरू करता है, फिर एक चीखें मार रही है, फिर दूसरा चीखें मार रहा है, पढ़ रहे हैं मरसिये बैठ के, न इनको आगे का पता है न इनको पीछे का पता है। तो इनकी बात का मैं अब आपको मैं क्या जवाब दे सकता हूँ? आपने कहा ये हमला करने आ रहे हैं, तुसी साडे काफले को तोप देखिए, कोई एंटी क्राफ्ट गन्ना। आप इनकी बातों का जवाब मत दें, आप अपनी बात का जवाब दे दें। आपने कहा असीरान की रिहाई जो है वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है और वहां से मामले का आगाज हो सकता है। पहले तो मुझे ये बताइए कि आज अडियाला जेल का रास्ता किस तरीके से खुल गया पाकिस्तान में, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में खास तौर पर? हम तो शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से नहीं जा सकते। मैं आपको कैसे बता सकता हूँ? ये जो हुकूमती वजीर है, जो सुबह से लेकर रात तक, कल भी और आज भी हमारे खिलाफ अर्जा सराई करते रहे हैं, बेहूदगी बयान करते रहे हैं। पंजाब हुकूमत इनकी है, अडियाला इनके मतहत है। इनसे पूछे ना ये सवाल, मुझसे क्या पूछते हैं? मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप इनसे पूछें। एक तरफ तो सुबह से लेकर शाम तक ये कर रहे हो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हमारे खिलाफ, तो अडियाला का दरवाजा कैसे खुल गया बैरिस्टर गौर के लिए, ये बताएं। ये आपको बताना चाहिए, आपके राब्ते किससे हुए हैं? मैं क्या तो बैरिस्टर गौर से नहीं मिला ना, एंगेजमेंट है? कोई क्या असीरान की, जिनको आप कह रहे हैं कि जिनकी रिहाई से बात बन सकती है, वो 2-3 घंटे का काम है, वो 2-3 घंटे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले हैं 2-3 घंटे? इतलात ये भी है कि 24 से पहले अल्लाह की जात के अलावा किसी से कोई तवक्को कोई नहीं है, ठीक है ना? हम इनसे कोई तवक्को रखते हैं ना, हमें उम्मीद सिर्फ अल्लाह की जात से है। बात सीधी सीधी, हमारे सारे मुतालबात का एक ही वेट है। प्रायोरिटी अगर कर लें 1 2 3, तो 1 जो है वो ये है बिकॉज इट इज relatively it's easier. Other than that, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बाकी अहदाफ में उनका कम वेट है और हम उसमें को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन अगर ये एक सिंगल ऐसा नुक्ता है जिसको मान लिया जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी एहतजाजी तहरीक को फिल वक्त मौखर कर सकती है, कॉल ऑफ कर सकती है। नहीं, एहतजाजी तहरीक तो मौखर नहीं कर सकती, पर उसकी हैयत पे, उसकी शेप पे बैठ के गुफ्तगू शायद इमरान खान साहब इस पे मान जाए और शायद इस पे हो सकती है। तो इस पे अभी तक ये जो इतला आई, ईसा नकवी साहब जी, ये मौखर का लफ्ज कोई नहीं है। सही। अच्छा, ये जो इतला आई कि कोई ऑफर की गई खान साहब को कि आपको बनीगाला शिफ्ट कर देते हैं और 20 दिन का वक्त दे दें, क्या आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं? ऐसा कोई राब्ता हुआ? हुकूमत की तरफ से किया गया, इदारों की तरफ से किया गया, किसकी तरफ से? नहीं, मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं करूंगा जी। इस किस्म की कोई ऑफर ऑन द टेबल ना हमारे पास आई है और ना हमें इस वक्त तक इस किस्म का कोई। मैंने आपको कहा ना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एंगेजमेंट एंड अ डायलॉग। राब्ता और मुज़ाकरात, राब्तों में बैठ के ऑफरें टेबल पे नहीं आती होती हैं, वो तो एक एंगेजमेंट तो मैंने आपको फोन किया, लेट्स ब्रेक आइस एंड दैट्स एंगेजमेंट, राब्ता हो गया। बट जिस डिटेल में आप जा रहे हैं वो तो डायलॉग का आंसर होता है ना। जब आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट हो रही है, डायलॉग नहीं हो रहा। नहीं, अभी तक तो डायलॉग नहीं शुरू हुआ, अगर होता तो हम आपके साथ, लेकिन एंगेजमेंट हो रही है, डायलॉग करने, लेकिन एंगेजमेंट हो रही है। सर एंगेजमेंट थी ना, एंगेजमेंट जब खत्म हुई और वो डायलॉग में ना ट्रांसफॉर्म हो सकी, तो उसके बाद आप देखेंगे वो 24 का मामला उसी तरह रहा। तो आप कह रहे हैं कि एंगेजमेंट 24 से पहले खत्म हो गई। अगर एंगेजमेंट 24 से पहले खत्म हो गई तो आज अडियाला जेल का दरवाजा कैसे खुल गया? दैट डजंट मेक सेंस। ये तो हुकूमत बताएगी ना सर, सारे सवाल साढ़े तो पूछ दो, हुकूमत ने मौका सानू दस दो
ये हुकूमत तो सवाल नहीं करते हो, एक तरफ आप कहते हैं कि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, हुकूमत से तो बात इसलिए नहीं करनी क्योंकि हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है, दूसरी तरफ आप मुझे ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये सवाल हुकूमत से करूं। ये सवाल मेरा ख्याल है कि आपसे करना बनता है क्योंकि आपको एक्सेस मिला है। पल्ले नहीं है, देखिए ना, अब आप बादशाह वाली बात कर रहे हैं ईसा नकवी साहब, पंजाब की अडियाला जेल का जेलर इमरान खान ने तो कोई नहीं लगाया हुआ, किसी के पल्ले वजीर के कुछ है या वजीर आला के है या नहीं है। अडियाला जेल तो उसी के मातहत है, वजीर जेला खान आजाद जो है वो उन्हीं की कैबिनेट का मिनिस्टर है, भावे ਉਹਦੇ पल्ले कुछ भी नहीं है। तो उन्होंने कुछ पूछो भी एक पास इन्होंने गाला काट रहे हो, एक पास इन्होंने खिलाफ सुबह 2 8 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, तो क्यों दरवाजे खोल के दे रहे हो? क्या परेशानी लाख हो गई है? मुझे ये बताइए कि इरादा है क्या इस वक्त इस्लामाबाद में बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको पुरअमन एहतजाज, पुरअमन मार्च और पुरअमन एहतजाज के आईनी हक को इस्तेमाल करते हुए अपने अहदाफ और मुतालबात का हसूल, इट इज नॉट टू मच टू आस्क। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आप एहतजाज नहीं कर सकते और उसकी बुनियाद पे फैसला हमें तो होगा। कोई ये कह नोटिस रहे नहीं हैं आया कि भाई। आप लोग सारे डी-सीट हो जाएंगे जो एहतजाज करने आएंगे। मेरे भाई हमें तो नोटिस ही कोई नहीं आया, साढ़े को तो नोटिस नहीं आया कि हम रिस्पोंडेंट हैं उसमें, हमें नोटिस देके बुलाया गया है। रिस्पोंडेंट नंबर 5 आप कि हमें हैं, फैसला- नोटिस आपको कि नहीं हमें मिला, फैसला ये और दिलाया बात गया है। जी सर, आप रिस्पोंडेंट नंबर 5 हैं उस मुकदमे में, नोटिस आपको नहीं सर्व अभी तो हुआ, नोटिस दैट्स नहीं अनदर सर्व हुआ ना केस। सर। रिस्पोंडेंट तो जो दरखास्त देता है ना सर, जी। जो दरखास्त देता है वो रिस्पोंडेंट की लिस्ट बनाता है, तो हमें तो अदालत ने नोटिस को नहीं इशू किया। अच्छा, आपको नोटिस नहीं मिला इस हवाले से। उसकी हमें तो बुनियाद के कोई ऊपर अभी तारीख का कोई नोटिस नहीं है हमारे पास। उसकी बुनियाद के ऊपर एक कमेटी जो जिसको वजीर दाखिला का कहा गया कि वजीर दाखिला उसको हेड करें, क्या उन्होंने आपसे एंगेज किया, उन्होंने आपसे राब्ता किया? सर हमने आपके थ्रू और अखबारों के थ्रू ये पढ़ा कि फैसले में कोई ऐसी चीज है, मगर ऑब्वियसली जब तक ऑफिशियली हम फैसला नहीं देख लेते उस पर कंक्रीट बात नहीं कर सकते। उसमें ये जिक्र था जो आप कह रहे हैं एक कमेटी का, बट मैं तो थोड़े मीडिया कोई कमेटी भी नोटिफाइड होती नहीं देखी। मेरे पास तो मीडिया में या आपके थ्रू कोई ऐसी चीज नहीं आई। अगर मोहसिन नकवी साहब बैरिस्टर गौहर को फोन करके कोई एंगेजमेंट कर लेते हैं तो वो जो आप लोग बता रहे हैं मीडिया में कि जी वो म्यूचुअली उसको निगोशिएट करके कोई करे, तो हमारे पास तो ऐसा कोई जो कांटेक्ट है उसके कोई शवाहिद नहीं है। अगर मोहसिन नकवी साहब के पास है तो हमसे शेयर कर लें, टेलीफोन करके तुझे 10 दिन अभी कमेटी बढ़ गई है। सही। तो शेख साहब अभी जो है वो मुतालबात, एक खबर बड़ी जेर गर्दिश है, आप इसको अफवाह भी कह सकते हैं लेकिन सोशल मीडिया पर बड़ी एक्टिव है, और शहबाज गिल साहब ने ट्वीट किया। वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान को बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई है। कैन यू कंफर्म दैट? देखिए सर, मेरे पास तो इसकी कोई तस्दीक नहीं है। एज अ पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलाफ मेरे पास इसकी कोई तस्दीक नहीं है। मेरी अभी थोड़ी देर पहले एक जूम मीटिंग हुई, तो चंद लोग उसमें बैठे, उसमें भी शहबाज गिल साहब ने कोई ऐसी बात जो है वो उसका जिक्र नहीं किया। हाँ, मगर ये जरूर है कि हुकूमत की टांगें जरूर कांप रही हैं। हुकूमत जो है वो हवास बाख्ता हो चुकी है। अवाम का समंदर जो केपी से आ रहा है, और फिर जो आज मोबिलाइजेशन जो है 11-12 बजे के बाद पंजाब से शुरू हुई है, वो इनके लिए हैंडल करना बड़ा औखा काम है। ये पुलिस वाले भी आगे से हट जाएंगे, उनके अपने बच्चे हैं, उनके अपनी फैमिलीज हैं, उनके अपने इलाके के लोग हैं, वो उनसे डरेंगे मारेंगे थोड़ी उनको। शेख साहब, 13 नवंबर को जब आपने ये एहतजाज का ऐलान किया कि 24 को फाइनल कॉल है और तमाम लोग इस्लामाबाद पहुंचे, उसके बाद से अब तक मुख्तलिफ खबरें चली हैं इमरान खान को केपी शिफ्ट करने के हवाले से, बनी गाला या जमान पार्क को सब जेल करार देने के हवाले से, 20 दिन में लोगों की रिहाई के ऊपर अमल करने के हवाले से। आप इस किस्म के किसी भी ऑफर, किसी भी बातचीत, किसी भी एंगेजमेंट से इनकारी हैं? आप कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सर एक चीज मेरे भाई, एक चीज शुरू होगी, हो सकता है घंटे बाद शुरू हो जाए, हो सकता है 10 घंटे बाद शुरू हो सकता है उससे पहले अली अमीन जो है वो इस्लामाबाद के अंदर खड़ा हो। जब तक एक चीज शुरू नहीं होगी, मैं ऐसे हेयर सेज पे ट्वीटों के ऊपर मैं आपको कैसे तस्दीकें कर दूं अपना हिस्सा भाई? सही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 4 अक्टूबर को जब अली अमीन गंडापुर चले गए थे चाइना चौक से केपी हाउस, और फिर वहां पर जो वाकया हुआ, उसके बाद पार्टी के अंदर जाहिर केस के ऊपर डिस्कशन भी चली थी, और फिर यह कहा गया कि हमारे पास तो जाहिर केस को कॉल ऑफ करने का प्लान इस एज सच मौजूद नहीं था। इमरान खान की इंस्ट्रक्शन थी कि डी चौक पहुंचे। इस मर्तबा इंस्ट्रक्शन क्लियर है कि आपने डी चौक पहुंचना है और आपने डी चौक रुकना है जब तक आपके मुतालबात नहीं माने जाते या इमरान खान खुद इस एहतजाज को कॉल ऑफ नहीं करते।
और अली अमीन खान और बुशरा बीबी एक उस पर कह चुके हैं, बड़ी क्लैरिटी से बयान दे चुके हैं, और पिछली दफा भी मैं आपको बता दूं यार, कोई ऐसी डिस्कशन कोई नहीं हुई। सही। अली अमीन गंडापुर इंसान है आपकी तरह, मैं आपको उसके साथ भेजता ना, 35 घंटे आप गैस बर्दाश्त करते, रबर बुलेट्स बर्दाश्त करते, लाइव एम्यूनिशन बर्दाश्त करते और चलते रहते, और 35 घंटों के बाद अपने कायद से वादे के मुताबिक फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच के अगर आपको वॉशरूम जाने का हक भी नहीं है और उस दौरान आपके साथ ऐसी कोई ट्रेजेडी हो जाती है, तो फिर किसी को सुपरमैन ही हो, सही। कोई ऐसी मतलब है, और मैं की इंसान हो ना। सही। अच्छा शेख साहब, फिर फाइनली मुझे ये बता दीजिए, अज़मा बुखारी, पंजाब हुकूमत ये कह रही है कि आप लोग 9 मई 2 करना चाहते हैं। 80 पुलिस एहलकार जो हैं वो जख्मी हैं, 5 की हालत नाजुक है, एक पुलिस एहलकार जो है वो शहीद हो गए हैं सरगोदा में। तो कह रही हैं कि आपका तो ऑब्जेक्टिव कुछ और है, आप लाशें चाहते हैं। ये बिल्कुल झूठ और लोफ गुफ्तगू है। अब एक खातून है, मैं किस हद तक जा सकता हूँ, अभी भी हमने अपना रिएक्शन दिया है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। फजूल बातें, फ्रस्ट्रेशन नजर आ रही है जो हवास बास्ता हुई है उनकी गुफ्तगू से, और उस गुफ्तगू में जो गिरावट जो नजर आ रही है, जो बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उन्होंने हमारी क़यादत के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, मतलब ये किस किस्म के लोग हैं कि कितना नीचे ये जा सकते हैं। ये कह रहे हैं 80 लोग, आप वीडियोस देखें, जो लोग मॉब के पास आए भी सही, उनको छोड़ा, लोगों ने कहा कि इनको जाने दो, उनका ख्याल किया, कितनी देर तक वो पुलिस वाले जो थे वो मॉब के अंदर गिर गए बेचारे, कहीं से फंस गए होंगे, हालांकि मार ही नहीं मॉब वालों को रहे थे। इसके बावजूद भी वो वीडियोस भी चलाए ना जिसमें वो पुलिस वालों को रिलीज किया कि भागो यहाँ से, जाओ, हम तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहते, हम तो यहाँ पे लड़ने के लिए नहीं, अमन एहतजाज करने के लिए आए हैं। और सरगोदे में तो कोई ऐसा मामला मेरे इल्म में है ही जो मोहतरमा जिसका जिक्र कर रही है। कल तक ये कह रही थी बुशरा बीबी, जिस वक्त बुशरा बीबी कंटेनर पे खड़ी थी ना, तो यही बीबी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रही थी कि वो किधर गायब है, कहाँ सोई हुई है। वो उसी क्या भी तुसी जाग जाओ, वो कंटेनर के उत्ते खड़े ने। सो ये बेचारों को नौकरी मिलती है, स्लॉट दिया जाता है, तो मुझे भाई तू प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है तो जो मुंह चाहे कह देना। तो इनका रोना पीटना बस एक सीना को भी नहीं कर रहा है, बाकी तो कोई कसर नहीं रहेगी। सही। बहुत बहुत शुक्रिया शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे कमर ज़मान कायरा, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। मौजूदा सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फाइनल कॉल के लिए रवा दवा है इस वक्त इस्लामाबाद की तरफ, और इस वक्त पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है, माजी में इसकी शायद कोई मिसाल नहीं मिलती। बात करते हैं कमर ज़मान कायरा से, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। कायरा साहब, एहतजाज तो बहुत हुए, आपकी जमात ने किए, दीगर जमातें करती रहीं, लेकिन हुकूमत जो है उसने इस मरतबा बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड किस्म के मेजर्स लिए हैं इसको रोकने के लिए। जिस किस्म के कंटेनर्स, बल्कि कंटेनरिस्तान इस्लामाबाद को बना दिया है, उसके बाद तमाम तालीमी इदारे बंद पड़े हैं, मार्केट्स बंद करवाई गई हैं, तमाम छोटे बड़े शहरों के दाखिली खारजी रास्ते। एहतजाज होते हैं, एहतजाज का हक जो मिलना चाहिए, इतनी ज़्यादा पाबंदी कदगन आपके ख्याल में दुरुस्त है? ईसा, पहली बात तो यह है कि एहतजाज होते हैं, एहतजाज करना हक है, और एहतजाज को एक लिमिट में रखना भी ज़रूरी है। माजी में अगर कोई गलतियां होती रहीं तो लाजिम नहीं है कि आप उनका इआदा करते चलें। और ये भी याद रखें कि ये जो पीटीआई का एहतजाज है ये एक अनोखा एहतजाज है, इसलिए कि यहाँ पे एक सूबाई हुकूमत है जो दूसरी सूबाई हुकूमत पे और वफाकी दारुल हुकूमत पे चढ़ाई करना चाह रही है। ये इससे पहले कभी नहीं हुआ, ये पाकिस्तान की तारीख में ये भी अनप्रेसिडेंटेड है। सही। और ये बदकिस्मती है हमारी, जब एक हुकूमत चलती है वफाक पे हमला करने और पंजाब पे हमला करने के लिए, तो उनके साथ बहुत सारे लोग, यकीनन उनके फॉलोअर्स भी हैं, उनको रोकने वाले भी नहीं, बल्कि राष्ट्रीय मशीनरी को वो साथ लेके चलते हैं। पुलिस भी उनके साथ होती है इन द नेम ऑफ देयर सिक्योरिटी, और उनके साथ बहुत सारी वो सरकारी मशीनरी, मशीनरी से मुराद वो बलडोजर्स हैं, वो कंटेनर हटाने के लिए क्रेने हैं, फलां फलां और बहुत कुछ। तो उस सूरत में एक बड़ा मॉब इकट्ठा होके आप आके एक अजाब तो खड़ा कर सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या किया जाए। आपने इस्लामाबाद के अंदर एक कानून साजी की कि इस्लामाबाद का रेड जोन और इस्लामाबाद के ये एरियाज, इसमें हम एहतजाज का काल नहीं देने देंगे, इसमें जलसा नहीं होगा। लेकिन जिद ये है कि सूबाई हुकूमत के चीफ मिनिस्टर की कि मैंने वहीं जाना है, और फिर करना क्या है, मैंने वहां जाके धरना देना है, मैंने वहां जाके पार्लियामेंट हाउस पे कब्जा करना है, मैंने पाकिस्तान को बंद करना है। इस्लामाबाद में बैठ के पाकिस्तान बंद नहीं होता,
सेक्रेटेरिएट बंद करके आप पाकिस्तान को बंद करते हैं, और हमने इस्लामा जो जेल है उसकी दीवारें गिरा के खान साहब को निकालना है। अब आप क्या धमकी दे रहे हैं? ठीक है कि आपने अगर ये कुछ करना है और आप कह रहे हैं कि हम सर पे कफन बांध के चलेंगे और हम लड़ेंगे, मरेंगे या मारेंगे। अब सवाल ये है कि हुकूमत अगर उनको नहीं रोकती और वो सारा मॉब इकट्ठा होके, ये बड़ी तादाद में इकट्ठा होके, ये भी एक टेक्निक होती है ना, मॉब इकट्ठा न होने दो, मॉब इकट्ठा हो जाए तो उनका अपना फिर माहौल बन जाता है। अच्छा और वो इकट्ठे एक जी प्लीज, वो आके पार्लियामेंट हाउस पे चढ़ाई कर देते हैं, वो आके प्रेसिडेंट हाउस, प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जे कर लेते हैं, वो आके पार्लियामेंट सेक्रेटेरिएट को जला देते हैं, कुछ कर देते हैं। फिर ईसा और मैं बैठे प्रोग्राम कर रहे होंगे कि ये हुकूमत कैसी नालायक है, इन्हें पता था कि वो आ रहे हैं, वो धमकियां भी दे रहे थे और इन्होंने रोका नहीं। कायरे साहब, आग लगाना तो एक मफरूजा है ना, ये तो ऑब्वियसली हम इसको जाहिर है कि कब्जा कर ले, काम छोड़ दे, कब्जा कर लेंगे फिर ठीक है। आपको लगता है कि वो इस हद पर जाएंगे, वो कब्जा कर लेंगे? वो कह रहे हैं भाई, मुझे नहीं लगता, वो कह रहे हैं। अच्छा, मुझे आपने भी कहा कि ऐसी माजी में मिसाल नहीं मिलती। 2010 में 2011 में आपकी वफाक में हुकूमत थी, पंजाब हुकूमत की सरपरस्ती में आपकी अपनी जीटी रोड आपके इलाकों में उखाड़ी जाती थी, लोड शेडिंग का एहतजाज, झंग का स्टेशन जलाना, मोटरवे को बंद कर देना। वो पंजाब हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब उसको स्पेयर हेड कर रहे थे, वो पंखा लेकर बैठे होते थे। वाज़ेह फर्क है उस वक्त जब मैं कंप्लीट कर लूं, उसके बाद क्या होता था कि आपकी जमात के जो सरबराह आसिफ अली जरदारी साहब, उनके पास क्योंकि 2 ओहदे थे, वो पार्टी के भी ओहदा था और सदर पाकिस्तान भी थे, तो आप पर नून लीग वाले ये एतराज करते थे कि आप वो ऐवान सदर सियासी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उस वक्त आप कहते थे कि ऐवान सदर सियासी सरगर्मी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा, वो पार्टी के भी क्योंकि ओहदा रखते हैं। और इस पे जाहिर है कि कितनी बहस और लेदे होती थी। तो पॉलिटिक्स करने पे अब अली अमीन गंडापुर के तो पाबंदी नहीं है। मैंने तो ये कहा ही नहीं। तो ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक। मैंने तो ये भी नहीं कहा कि मुस्लिम लीग ने हमारे खिलाफ एहतजाज नहीं किया। मैंने तो ये कहा कि ये अनप्रेसिडेंटेड है कि एक सूबाई यूनिट वफाक पे हमला आवर है और दूसरे सूबे पे हमला आवर है और पूरी रियासती मशीनरी को लेके, पूरे रियासती वसाइल को लेके हमला आवर है। मैंने ये कहा, ये अनप्रेसिडेंटेड है। अगर इसकी कोई तमसील है तो बता दे। नून लीग जो कुछ पंजाब में कर रही थी, फैजाबाद का पुल क्रॉस करके जब हम पंजाब में दाखिल होते थे तो वहां पर हुकूमत जो थी वो वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करवा रही थी। ये हमने देखा है। तो आपकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। मिक्स नहीं करो, नहीं मिक्स नहीं करो, दो अलग चीजें। हमारे खिलाफ एहतजाज होते थे, खैबर पख्तूनख्वा में भी होते थे, पंजाब में भी होते थे, मुस्लिम लीग की हुकूमत के खिलाफ सिंध में भी होते थे। ये एहतजाज होना कि जी बिजली की लोड शेडिंग हो गई, महंगाई हो गई, फला हो गई, ये एक और चीज है। एक सूबाई दारुल हुकूमत, एक सूबाई हुकूमत एक दूसरी सूबाई हुकूमत पे और वफाकी हुकूमत पे ये कह के हमला आवर है, और पहले भी प्रेसिडेंट्स दे चुकी है कि हमने कब्जा करना है, हमने वहां पे सर पे कफन बांध के आना है और हमने जेल की दीवारें गिरा के अपने लीडर को निकालना है। ये मिसाल कभी नहीं मिलती। यानी अगर ये 3 जुमले माइनस हो जाएं, अगर ये 3 जुमले माइनस हो जाएं, इसकी शिद्दत जो है वो बेसिकली आपका एतराज उस पर है। अदरवाइज ये एक्टिविटी जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मैंने फिर आपको कहा कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस को कौन रोक रहा है? उसका एक तरीकाकार है। आज अब कल आप मीसा खान कहे कि मैं जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में वहां खड़े होकर प्रोग्राम करना चाहता हूं, अपना प्रोग्राम उनके लॉन में करूंगा, और वो सिक्योरिटी कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, तो क्या ये आपकी आजादी सहाफत के रास्ते में रुकावट है? नहीं, ट्रेसपासिंग के भी कानून मौजूद है। आई कैन नॉट ट्रेसपास, मैं ट्रेसपास तो नहीं कर सकता। मेरी बात कंप्लीट होने दो। दूसरी बात यह है कि कल वहां एक कानून है ना बना हुआ कि आप इस एरिया में जाके एहतजाज नहीं कर सकते। जो उनको एरिया एहतजाज करने के लिए दिया जाता है, डेजिग्नेटेड है, वहां जाके कर लें। किसने रोका? वो कहते हैं नहीं हमने वहां जाना है, तो क्या वहां जाने दिया जाए? आप ये कह रहे हैं। आप मीडिया वाले सारे इकट्ठे होकर बैठ जाएं, आप समझते हैं कि ये एक अच्छा रास्ता है, आप इशोर कर लें कि वहां पीसफुल मीन्स रहेंगे। हुकूमत कानून के मुताबिक इजाजत नहीं दे सकती, लेकिन अगर इजाजत दे देती है तो फिर माहौल पीसफुल रहेगा, और खराब हुआ तो आप जिम्मेदारी उठाएंगे। नहीं कायरे साहब, आपका आर्ग्यूमेंट 100% दुरुस्त होता अगर 8 सितंबर को जो जगह दी गई थी
वहां पर हुकूमत ने जाने दिया होता। मैं एग्री करता हूं, देखिए, आपकी बात की इससे मेरा बुनियाद दुरुस्त है सवाल कि मैं माजी के ऊपर खड़े होकर बातें नहीं कर कि रहा। अभी 8 मैं कह सितंबर रहा की हूं बात कि कर रहा रेड जोन में हूं। और इस्लामाबाद के इस एरिया में जलसा जुलूस करने की, धरना देने की कानूनन ममानियत हो गई है, अदालत ने भी हुक्म दे दिया है। अब हुकूमत क्या करे, इजाजत दे। नो आई एग्री, बट मैं सेइंग, मैं तो बार बार कह रहा हूं कि मैं आपके आर्गुमेंट को दुरुस्त समझता हूं, लेकिन मसला ये है कि ट्रस्ट डेफिसिट ऐसा बढ़ गया कि जिस जगह तरनौल जलसे की इजाजत दी थी, फिर उसको संजानी मवेशी मंडी मुंतकिल किया गया, उस दिन भी रास्ता तो नहीं दिया गया था। यही तो वो वजह है कि जब हम उनसे ये सवाल करते हैं, हम उनको ग्रिल करते हैं इसके ऊपर कि आप किस तरीके से ये कर रहे हैं, तो वो ये कहते हैं कि अब हमारे उससे तमाम हुकूक छीन लिए गए हैं, हमें दीवार से लगा दिया गया, लिहाजा हमें ये करना है। लिहाजा हमें आके इस्लामाबाद पे कब्जा करना है। लिहाजा माजी में हमारे साथ जाती हुई और उसके बाद अब हमने रेड जोन में जाके बैठना है, हमने प्राइम मिनिस्टर हाउस पे कब्जा करना है, हमने पार्लियामेंट। ये कमाल है, क्या आर्गूमेंट है? क्या इसको तस्लीम कर लिया जाए? क्या इसको आजादी ऐसा जो है असेंबली का, जलसा जुलूस करने का, आजादी एहतजाज का ये हक जो है, उसके रास्ते में ये इसको मान लिया जाए? बट isn't it strange, आप जाहिर है कि हुकूमत कुछ इकदामात ले रही है जिसके ऊपर आप और मैं तबसरा कर रहे हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, रास्ते बंद हैं, लेकिन आज अडयाला जेल का दरवाजा खुल गया, बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर सैफ की मुलाकात हुई। ये मुलाकातें जाहिर है कि फैसिलिटेट कोई ना कोई तो कर रहा है। तो राबते आप इनको मस्बत समझते हैं? यू होप कि इससे कोई नतीजा निकलेगा? कोशिश करनी चाहिए। ये गवर्नमेंट का काम ही ये है कि वो पीसफुल मीन्स इस्तेमाल करते हुए वायलेंस न करे, वायलेंस को हतुल अवॉइड करे। लेकिन अगर वायलेंस करना पड़े तो फिर और जगह, लेकिन उससे पहले जो भी इक़दामात है, मुज़ाकरात होते हैं, हमारे खिलाफ धरने होते थे, हम धरनों में जाके मुज़ाकरात करते थे। आई रिमेंबर, आप गए, आपकी उस कंटेनर में, बख्तर बंद कंटेनर में ताहिरुल कादरी साहब से मुलाकात हुई, आपका डेलीगेशन गया था, फिर उसके बाद हमने वो मनाजिर, क्योंकि स्क्रीन लगी हुई थी, हमने वहां से देखे थे, तो ये आप सब कुछ करते रहे, लेकिन दैट थिंग इज मिसिंग। अभी तो ये चीज़ के हम सियासतदानों में वो चीज़ देखें कि मुलाकातें हो रही हों, इस वक्त एक टेबल सजा हो, इसका आइडियल हल तो वही है। उस तरफ तो बढ़ते हुए ये मत क्यों नहीं आ रही? वो कहते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं कि इनके पास पावर्स नहीं है, एंड दे मेक सेंस टू सम एक्सटेंट कि यहाँ पर हुकूमत ने खुद अपनी बेबसी का तासुर बहुत सारे मामलात पर दिया है। हम उनसे सवाल करते हैं, उनके पास जवाब नहीं होता, पॉइंट पोजीशन नहीं होती देने के लिए। इसका सवाल ये है कि मज़ाकरात करें, किसने दावत नहीं दी? मेरी जमात ने दी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने दी, उनके बाकी लोगों ने दावतें दी, वज़ीर दाखिला ने दावतें दी, किसने दावत दी? कोई एक मौका आप मुझे बता सकते हैं? एक। हम तो जब खान साहब हुकूमत में तभी मुज़ाकरात की बातें करते रहे, जब हमारी हुकूमत पिछली आई तब भी हम बातें करते रहे। हम तो डेडलॉक से निकलने के सियासी रास्ते पैदा करते रहे। एक मौका इमरान खान साहब की तरफ से ये बयान हुआ हो कि मैं सियासी हुकूमतों के साथ बैठ के बात करने को तैयार हूँ? बार बार गालियां देते रहे, बार बार तौहीन अमेज रवैया अख्तियार करते रहे, फिर भी हम यही कहते रहे कि हुजूर सियासी मामला सियासी कुव्वतें बैठ के ही हल करती है। साहब, हमने उनको भी सूट करता है ना, वो भी टीवी पर आगे बढ़ी थी। जब उनको सूट करता है वो भी टीवी पर बयान दे देते हैं। कर सकते, वो उनको जब सूट करता है वो भी टीवी पर बयान दे देते हैं आपकी जमात की तरफ से, और वो भी टीवी पर। यानी अगर तो आप मुझे कहें कि ऐवान सदर से इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट आई थिंक ऑफिस, आईनी ऑफिस, जो इसमें शायद कोई किरदार अदा कर सकता है, उस पे आसिफ अली जरदारी हैं। क्या वहां से कोई इन्विटेशन लेटर, कोई खत अगर लिख दिया जाए लेटर हेड पर, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इनवाइट कर लें तमाम सियासी जमातों को कि आए मेरा ऑफिस, आई एम यूजिंग माय गुड ऑफिसेस? क्या कह रहे हो? कभी ऐसे भी हुआ है कि सदर हाउस से खत जाए मुज़ाकरात के लिए, आओ बैठो हमसे मुज़ाकरात करो? Why not? मेरे भाई, For the first time. हमने पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग की। उस मीटिंग के अंदर हमने हुकूमत वक्त को ये दावत दी कि जनाब अपने खान साहब को हमने कहा कि हम मुज़ाकरात करते हैं। हम हुकूमत में बैठे थे, हमने हुक्मरान जमातों को राजी किया। इस पे बड़ी नाराजगी थी कि क्यों मुज़ाकरात करते हैं, लेकिन जिस वक्त हम मुज़ाकरात के लिए जा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने आके कहा कि जी हाँ आप इधर आए हमारे पास। हमने वहां भी कहा कि जनाब हुजूर आप छोड़ दीजिए बंदियाल साहब, आप इस मामले में ना आइए, ये सियासी इशू है, हमें हल करने दीजिए, हम तो मुज़ाकरात कर रहे हैं। फिर एक हफ्ते का टाइम दिया गया। वो जो मुज़ाकरात नाकाम हुए, आपको पता है किसने किए? इमरान खान साहब ने। उन मुज़ाकरात में आपको पता है ना
جو 6 मई को फाइनल आर्गुमेंट हुआ था उसमें चीजें तय पा गई थी, मुआहदा लिखा मैं जाना वहां था। पे मौजूद था, आई डिड अटेंड दैट, और आप लोगों ने वहां पर ब्रीफ भी किया। उसमें इशू अच्छा, जाहिर है कि हमें एक छोटा सा, उसके जी बाद ये जो इलेक्शन हुआ, 8 फरवरी को इलेक्शन हुआ, 13 फरवरी को पीपल्स पार्टी की इस्लामाबाद में सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग हुई। हमने फिर कहा कि डायलॉग करें, फिर कमेटी बनी, और सुबह इमरान खान साहब की तरफ से आ गया कि मैं 3 जमातों के अलावा सबसे मुज़ाकरात करूंगा, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, एमकेएम। हम आज भी कह रहे हैं यार कोई एक तरफ से कोई इजहारिया तो हो, कोई इशारतन तो हो, वो ये तो कहें कि मैं सियासी कुव्वतों से बात करने को तैयार हूं। अगर आप कहें कि जी मुज़ाकरात करने के लिए पहले खान को छोड़ो, हमारा मैंडेट वापस करो, फलान करो, अगर ये शराइत रख के करनी है तो क्या मुज़ाकरात होंगे, कौन करेगा? नहीं, कायरे साहब, उन मुज़ाकरात में भी माजरत के साथ हमें तो दोनों तरफ की शर्तें नहीं समझ आई। खान साहब जो हैं उनकी शर्त ये थी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल्स पार्टी, उनकी शर्त ये थी कि बंदियाल साहब ने जो ऑर्डर दे दिया है उसका रिस्पेक्ट किया जाए 13 मई का, या फिर हमें शामिल करके आईनी तरमीम कर ली जाए। लेकिन वो चाहते थे कि काजी फाइज ईसा के आने से पहले इलेक्शन हो, उनकी शर्त नहीं, ये ऐसा नहीं थी। है, और ऐसा नून नहीं लीग की है। शर्त बस ये मैं थी कि काजी फाइज ईसा बताता आएंगे हूं। तो इलेक्शन होंगे। मैं बताता हूँ, जी। ये ऐसा नहीं, ये आपका आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक नहीं है। सवाल क्या है, हम ये कह रहे थे कि हुजूर वाला मुज़ाकरात के जरिए रास्ता निकाले और इलेक्शन एक टाइम पे हो जाए मुल्क में, अलग अलग टाइम पे इलेक्शन नहीं होना चाहिए। खान साहब की तरफ से जिद थी कि नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी हुई है उसी पे इलेक्शन होगा। जब हमारे साथ मुज़ाकरात करने की बजाय उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जाना और सुप्रीम कोर्ट ने हमें बुलाना पसंद किया, और सुप्रीम कोर्ट में ये फैसला हो गया कि 1 हफ्ते का टाइम है, तो फिर 2, 3 और 6 जो मई को जो मीटिंग्स हुई थी 2022 में, उसमें क्या तय हुआ था? उसमें हुआ था कि इलेक्शन एक दिन होंगे पूरे मुल्क में, पंजाब और केपी का इलेक्शन अलग नहीं होगा। उसमें तय हुआ था कि हमारी गवर्नमेंट बजट पेश करेगी और जून की 26, 27, 25 को कहीं बजट पास होगा। हमारा तकाजा था कि जुलाई की मिड में इलेक्शन हो, आपने असेंबली में डिसॉल्व की जाए ताकि 2 हफ्ते का टाइम मिल जाए। उनका तकाजा था कि नहीं, 30 जून को असेंबली डिसॉल्व कर दी जाए, और ये भी तय हो गया कि 30 को असेंबली डिसॉल्व होगी। उसके बाद खान साहब की कॉल आई कि आप विड्रा कर जाओ, हम तो कहीं विड्रा नहीं की। 30 जून के डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली का कहीं पर तस्करा नहीं था, और यही हमें, आप अगर ये कह रहे हैं, मैं आई टेक योर वर्ड फॉर इट, ऐसा नहीं है। मैं आई रिस्पेक्ट यू कि आप एक बड़े सर, हम बिल्कुल, बट आप मुझे ये जो तारीख बता रहे हैं, हमारा तकाजा, मेरी सुन लो, ये तारीख कहीं पर नहीं जिक्र हुआ। मैं छोटा सा अर्ज करता हूं। हमारा तकाजा था कि 15 जुलाई तक, यानी 15 दिन बाद। उनका तकाजा था कि 30 जून। अल्टीमेटली हमारी तरफ से ये हुआ कि ये भी कबूल कर लो। आप लोगों ने ये कबूल किया, आपने अनाउंस हाँ, नहीं किया। और हमने, मैं कहता हूँ, अच्छा फर्ज करो हमने न किया होता तो 15 जुलाई को हम कह रहे थे नहीं यार, 15 दिन बाद। उस वक्त इतलात ये थी ना कि आप लोग किसी भी वक्त काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की मीटिंग बुलाएंगे और उसमें आप नई मर्दमशुमारी को अनाउंस करेंगे और उसकी बुनियाद पर आप इलेक्शन डिले कर देंगे। इवेंचुअली हमने ये होता हुआ भी देखा। मुआहदा लिख रहे थे, पूरी कौम के सामने लिख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी, आप सारा मीडिया इन्वॉल्व था। क्या कह रहे हो? क्या ये मुमकिन है जो आप कह रहे हैं? हमने इवेंचुअली कुछ लिख के, सब कुछ करके, सुप्रीम कोर्ट ऊपर से वाच कर रही है, आपने खुद अपना मुआहदा लिखा है कौम के सामने बैठ के, और आप उससे मुकर जाओ। क्या ये पॉसिबल होता है? कायरा साहब, इस मुआहदे को क्योंकि इस शेप में, जिस शेप में आप बता रहे हैं, आई एम श्योर कि ऐसा हुआ होगा, डेट दी गई होगी, बट इस शेप में अनाउंस नहीं किया गया था। अच्छा चले, लास्ट अनाउंस करना ही नहीं था ना, अनाउंस उन्होंने होने ही नहीं दिया। अपने अपने तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तो हुई थी, गिलानी साहब और इसहाक डार, ख्वाजा क्या कहा था गिलानी साहब ने? यही जो आप फरमा रहे हैं। तारीख अलबत्ता 30 नहीं थी, मैं आई ट्रस्ट माय मेमोरी ऑन दिस, 30 तारीख 30 जून नहीं कही गई थी। बात वही की गई थी कि हम जुलाई के मिड में, 30 जून उनकी तरफ से थी, 15 जुलाई हमारी तरफ से थी। फाइनल आर्गुमेंट में ये भी था और मुआहदा लिखा जाना था, और खान साहब की कॉल आई और उन्होंने कहा कि नहीं, ये फौरी तौर पे असेंबली जी, ये बिल्कुल दुरुस्त आप फरमा रहे हैं, क्योंकि ये बात पीटीआई के उस वक्त नेगोशिएट करने वाले जो हैं वो मुझे कंफर्म कर चुके हैं कि फवाद चौधरी साहब के स्कटल इमरान खान साहब ने किया था उस मिसट्रस्ट की वजह से। बस मुझे फाइनली सिर्फ ये बता दीजिए कि आप जो इस वक्त पंजाब में पॉलिटिकल एक्टिविटी है और खैबर पख्तूनख्वा से तो हम देख रहे हैं कि एक बड़ा साइजेबल क्राउड है,
जो आया है, लेकिन पंजाब की एक्टिविटी को आप कैसे देख रहे हैं? क्या पंजाब निकला है? आपके असेसमेंट क्या है देखकर? देखिए, पंजाब नहीं निकला है, सच्ची बात यही है। लेकिन पंजाब में बिल्कुल गवर्नमेंट ने बहुत सारे इत्माम किए हैं, कोई शक नहीं है, सारे क्राउड को रोकने की कोशिश की है और करनी चाहिए थी। मैं उस मामले के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी दानिश में एक बड़ा क्राउड इस्लामाबाद में जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। सही। और वहां से अगर कोई क्राउड आया है उसके बारे में मुझे पूरी तरह पता नहीं है। पहले भी वो क्राउड आते रहे, साइजेबल क्राउड तो मुख्तलिफ तादाद में हो सकता है, लेकिन अगर कोई क्राउड मुसल्लह होके, और पिछली दफा भी एक मेरी इत्तला है कि एक पुलिस के नौजवान की जान गई थी गोली लग के, और इस दफा भी कोई ऐसी सूरत हाल अगर बन जाती है और जत्थे बन के हमलावर होते हैं तो फिर उसके साथ क्या हो सकता है। लेकिन यह है कि वहां एक सूबाई हुकूमत और सूबाई चीफ मिनिस्टर वफाक पे हमलावर होने सही। ठीक है, कायरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे कमर ज़मान कायरा साहब। गुफ्तगू आपने उनके साथ सुनी। ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे अजहर सिद्दीक साहब और हमारे साथ मौजूद होंगे हाफिज एहसान खोखर साहब। बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आउटस्कर्ट्स ऑफ इस्लामाबाद में मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं जनाब अजहर सिद्दीक साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मारूफ वकील भी हैं, और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज एहसान खोखर साहब, माहिर कानून। खोखर साहब, पहला सवाल आपसे। पाकिस्तान में जो आइन है उसका आर्टिकल 15 है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, आर्टिकल 16 है फ्रीडम ऑफ असेंबली, आर्टिकल 17 है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल 19 है फ्रीडम ऑफ स्पीच। क्या पाकिस्तान में इस वक्त जो इस मार्च के तनाजुर में बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ आप समझते हैं कि पाकिस्तान में आइन की मुकम्मल पासदारी हो रही है, अमल दरामद हो रहा है इन आर्टिकल्स के तहत? जो एहतजाज के लिए रोक टोक है, आप समझते हैं दैट्स फेयर? बिस्मिल्लाह, इस एक तो बात यह है कि बार बार हम इन सारे आर्टिकल्स का जिक्र करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये सारे आर्टिकल्स जो हैं पाकिस्तान के एज ए फंडामेंटल राइट्स के तौर पे हैं, और उसके अंदर ये है कि ये रियासत की जिम्मेदारी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है कि जो भी जिस आर्टिकल का भी आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे 15 है, 16 है, 17 है, 19 है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है सब्जेक्ट लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि ये है कि अगर उसके नीचे पार्लियामेंट ने कोई लॉ बनाया है तो उस लॉ की ही उतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी आपके मेन आर्टिकल की है। यानी कि अगर पार्लियामेंट ने किसी आर्टिकल को रेगुलेट किया है, चाहे आपका आर्टिकल 17 है, आर्टिकल 18 है या 19 है, जिस तरह आपने फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन का कहा है या फ्रीडम ऑफ कॉम्पोजिशन ऑफ पार्टीज का कहा है, तो उसके नीचे आपका इलेक्शन एक्ट बना हुआ है। अब फ्रीडम ऑफ असेंबली का आपका कहा बिल्कुल है। इसी पार्लियामेंट ने एक लॉ इसी साल पास कर दिया है कि इस्लामाबाद के अंदर जो है वो सर्टेन एरियाज जो है उसके अंदर आप नहीं जा सकते, आपको किसी और जगह जो है वो अपनी जितनी भी आपकी प्रोसेशंस है या मीटिंग्स है पॉलिटिकल, वो आपको करना पड़ेगी। तो अनब्रेडेड चीज ऐसा किसी नहीं है। लेकिन चूंकि ये है कि हम सिर्फ एक साइड की ही पिक्चर देखते हैं, तो उसके ऊपर करके दूसरी चीजों को हम टार्निश करना शुरू कर देते हैं कि नहीं जी शायद लॉ ये कॉन्स्टिट्यूशन यही है, दूसरी और उसी के मुताबिक पिक्चर की दूसरी साइड देखने के लिए ही, आपको दिखाने के लिए हमने रुजू किया है। एक साइड बिल्कुल कोई नहीं देखना चाह रहा। लेकिन आपका ये जो आर्गुमेंट है कि जो मातहत लेजिस्लेशन, सवाल सुन लीजिए, जो मातहत लेजिस्लेशन है, जब भी आप बात करें इन आर्टिकल्स की, तो साथ ये भी कह दिया करें कि हर आर्टिकल के नीचे जो है वो लॉ बनता है, और अगर लॉ बना हुआ है तो वो पाकिस्तान के हर शहरी या पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर लागू है। हर पॉलिटिकल पार्टी पर लागू है। 8 सितंबर उसी कानून के तहत 8 सितंबर को संजानी में एक मुकाम दिया गया था जलसे के लिए। उस वक्त क्यों रोका गया था? उस वक्त कौन सा आर्टिकल उसमें माने था? डेफिनेटली जिस सिचुएशन के अंदर इस हम रह रहे हैं, जिस सिचुएशन के अंदर ये कन्फ्रंटेशन की एनवायरनमेंट है, या जिस चीजों के अंदर हम चाह ही ये रहे हैं कि हम सारी चीजें हम रोड्स पे करनी है, या हमने गवर्नमेंट्स को टॉपल डाउन ही करना है, या हमने पार्लियामेंट के अंदर बैठ के चीजों को एड्रेस नहीं करना, तो फिर जब आप पावर सर्कल या पावर गेम्स के अंदर आते हैं तो वो भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं पावर के अंदर है, ये बाहर पावर के अंदर है। तो फिर वो जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है, वो चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दुनिया के किसी मुल्क के अंदर हो, अगर किसी मुल्क के अंदर आप गवर्नमेंट को जाके इस तरह चैलेंज करें तो उसके अंदर प्लस माइनस आपको नजर आएंगे, और यही हमारे मुल्क के अंदर पिछले 2 साल से हो रहा है। ठीक है अजहर सिद्दीक साहब, ऐसा कौन सा आप लोगों ने दबाव क्रिएट कर दिया? कितने बंदे ले आए? पंजाब से हमें तो वो सीन्स नजर नहीं आ रहे, लेकिन अडियाला जेल का दरवाजा आज कैसे खुल गया? बैरिस्टर गौहर को
1.5 घंटे की मुलाकात, हम तो शहर में एक जगह से दूसरी जगह जाने से कासिर हैं। ये बैरिस्टर गौहर की गाड़ी कैसे पहुंच गई? पंजाब हुकूमत के मातहत है, जेल जेलर लगाना, ये कहां आप लोगों के राब्ते चल रहे हैं? अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, ये तो बैरिस्टर गौहर ही बता सकेंगे, लेकिन मेरे लिए भी बड़ी हैरान कुन बात है। यानी यहाँ कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती। मैंने लाहौर से निकलना था तो रिंग रोड पे कुछ 6 जगह से कोशिश की, मैं तो कामयाब नहीं हो सका। ना तो मुझे कोई प्रोटोकॉल मिला, ना कोई गवर्नमेंट पंजाब का कोई सेक्रेटरी आ गया, ना ही हमारे कोई जो हमारे दोस्त अहबाब हैं। एक्चुअली आपने ना आईने पाकिस्तान का सवाल जरा गलत कर लिया। आपको कहना चाहिए था कि आप अफ्रीका के आइन के तहत कोई एहतजाज कर सकते हैं आप। मैं फिर जवाब आपको मुनासिब तरीके से दे सकता। पाकिस्तान का आइन सिर्फ दिखाने के लिए है, ये हमारे और आपके ऊपर इतलाक के लिए नहीं है। इमरान खान के दौर में भी 3 बड़े धरने हुए, तो वहां भी आइन वही था ना, कोई आइन लादा तो नहीं था ना उस वक्त भी, आपको याद कितने के 144 के दफात का निफाज किया गया। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, जारी किए गए। अजहर सिद्दीक साहब, अब के आप लोगों का तो बिल्कुल ही अदम एतमाद नजर आता है आइन पर भी, कानून पर भी। अब देखें, ये कानून, आपका ये मौकिफ होना कि ये कानून गलत है, आइन से मुतसादिम है, आप उसे अदालतों में एजिटेट कर रहे हैं, लेकिन उस चीज को भी जहन में रखते हुए उस कानून के मुताबिक आप लोगों ने अप्लाई तो करना था। ये मौजूदा जो एहतजाज है, कम से कम 7 दिन पहले इसके लिए एप्लीकेशन तो मेरी इतला के मुताबिक तो तहरीक इंसाफ ने नहीं दी। तो ये नहीं है, चले एहतजाज आपने इस्लामाबाद में करना था, तो ये पंजाब में, पंजाब की सड़कें क्यों बंद कर दी हैं? चले मैं आपकी बात को मान लेता हूँ, आपने टॉफी गोली मुझे दी है चबाने के लिए, चले च्युइंगम दी है चबाने के लिए, मैं चले च्युइंगम चबा लेता हूँ। भाई मुझे ये बताएं, अटक में वो डीपीओ साहब क्या कौन है? वो डीपीओ साहब को गुंडे या बदमाश है जो कह रहे हैं 15,000 बंदे इकट्ठे कर लूंगा मैं यहाँ से कूदूं? भाई आप कौन होते हैं? हु आर यू? आप कौन है? आपका क्या ताल्लुक इस बात से? इस्लामाबाद जाना है, इस्लामाबाद पुलिस जाने, इस्लामाबाद की एडमिनिस्ट्रेशन है, आप कौन है? आप देखे, कमाल की बात रहा, आज तक अभी आपने ये देखा कि 144 बड़ी जबरदस्त मिसाल लगा। डिप्टी कमिश्नर जो रावलपिंडी है वो अपना 144 लगा रहा है, और एक हमारे जो है ना सेक्रेटरी होम पंजाब के, वो सुबह चैलेंज किया, लाहौर हाईकोर्ट के अंदर लगा हुआ है वो वहां। फिर आपने देखा कि मोटरवे मेंटेनेंस भी थी, होगी सर, सफाई करनी थी ना। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ कि आप मुझसे किसी अफ्रीका के मुल्क की बात करें, समझ आती है जहाँ कानून और आइन, हालांकि आइन और कानून की हुक्मरानी वहां भी है, फिर आपने सारी मोटरवे बंद कर। एक और बड़ी जबरदस्त बात बताऊं, यानी यहाँ पर डिटेंशन ऑर्डर, ये सेक्शन 3 सस्पेंड कराया हुआ है। यानी यहाँ जिस आइन और कानून की पासदारी कर रहे हैं, उस आइन का इस्तेमाल जिस तरीके से कर रहे हैं, और वैसे भी हमारी अदालतों ने अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करने की और ये सारा काम करने की इजाजत दी हुई है। उसके लिए मुझे कोई इजाजत लेने के हवाले से जरूरत है या ना मैं समझता हूँ कि मौजूदा हालात के मुताबिक, अभी तो फिलहाल जब इस्लामाबाद के अंदर हमने आना है ना, जब इस्लामाबाद पहुंचेंगे तब उस कानून का इतलाक होना है, उस एरिया का इतलाक होना है। अभी तो हम इस्लामाबाद पहुंचे नहीं है ना, जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, उस एरिया में जाएंगे, तब वायलेशन होनी है। किसने कहा कि पहले मुझे वहां तक जब जाने सर, आने का तो वहीं पर कहा है ना आपने आने का ऐलान तो उसी मकाम का किया है। आप लोगों ने ये तो नहीं कहा कि मैंने आने का, अगर लाने का ऐलान किया तो डी चौके किया ना। अटक कहां से आ गया? इस्लामाबाद की बाकी एरियाज कहां से आ गए? लाहौर कहां से आ गया? पूरा पंजाब बंद कर दिया आपने, ये कहां से आ गया? ये कौन होते हैं ये रोकने वाले? इस कॉन्टेक्स्ट के हवाले से भाई हो सकता है कि सही, ठीक है, किसी और जगह चला जाऊं। ठीक है। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपके पास वापस आता हूं। हाफिज साहब, ठीक है, अब जो पॉलिटिशियंस हैं उनके स्टेटमेंट्स तो हम सुनते हैं, पॉलिटिक्स करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देते हैं, ये सब कुछ होता है। ये ब्यूरोक्रेसी, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, डीपीओ रेड लाइन लगा रहा है, इस्लामाबाद के आईजी उलझ रहे हैं कायमा कमेटी में, वो जबान इस्तेमाल करते हुए इंतशारी जत्था, इंतशारी टोला, बलवाई, इस किस्म की बातें कर रहे हैं। ये कौन सा ट्रेंड है? नेशनल टेलीविजन जो हमारे टैक्स के पैसों से चलता है, वो बैठकर वहां पर जिस किस्म की गुफ्तगू हो रही है, और वहां से अब आजकल जो सोशल मीडिया चल रहा है, डू यू थिंक कि गवर्नमेंट को बिल्कुल एहसास नहीं है कि उनके जाने के बाद किसी और ने भी हुकूमत करनी है? तो यहां पर जो मुलाजमीन हैं, जो रियासत के और हमारे टैक्स पेयर से पैसे लेने वाले लोग हैं, उनको कम से कम पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के तौर पर या पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर, वर्कर के तौर पर एक्ट नहीं करना चाहिए? ये सब बिल्कुल आपकी बात मुनासिब है कि इस तरह नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने 76 साल के अंदर क्या अपनी पुलिस को ठीक किया?
کیا جب پی ٹی آئی کی پنجاب کے اندر گورنمنٹ تھی انہوں نے اس پولیس کو ٹھیک کیا یا اسلام آباد کی پولیس کو ٹھیک کیا؟ تو جب آپ کے پاس وہ پروڈکٹ موجود ہے تو اس پروڈکٹ کا یہی ریزلٹس آپ کو نکلے گا کہ جب ایک طرف آپ دیکھیں نا کہ دنیا کے کسی ملک کے اندر پالیٹیشنز یہ کہتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے آئیں گے، یہ ڈو اینڈ ڈائی والی بات ہے، یہ آخری کال ہے، آخری کال تو قیامت والے دن اللہ ہی کی کال دیں گے نا، اور اسی کا حساب لیا جائے گا، جزا اور حساب کا ایک سلسلہ بنے گا۔ پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اندر یا پولیٹیکل پارٹیز کے اندر کبھی بھی کوئی چیز جو ہے وہ حرف آخر نہیں آتی۔ اب جب آپ ایک ایکسٹریم ویو لیتے ہیں، اب اظہر صاحب سے آپ نے 3-4 چیزیں پوچھی ہیں، کسی ایک کا انہوں نے جواب نہیں دیا آپ کو۔ آپ نے پوچھا بیرسٹر گوہر کا، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے پوچھا اس چیز کا اجازت کا، انہوں نے بات گول مول کر دی کہ اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ نے پھر ان سے پوچھا کہ جی یہ بتائیں کہ جس جگہ آپ نے آنا ہے، اور یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے آپ کا، کہ جس طرف آپ نے پورے ملک سے لے کے قافلے لے کے آنے ہیں، اپنے پولیٹیکل ورکرز لے کے آنے ہیں، اگر اس کی جگہ آپ کی پرمیشن نہیں ہے تو کیا پھر گورنمنٹ اس کو نہیں کر سکتی ہے ایز ایکسکیوز کے طور پہ کہ جی جدھر آپ نے آنا ہے ادھر آپ کی اتھارٹی نہیں ہے تو ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے؟ لیکن میں ایک چیز گورنمنٹ نے بھی تو دیکھے نا آلٹرنیٹ، اگر گورنمنٹ یہ اناؤنس کر دیتی کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کو ایئرپورٹ کے پاس کہیں جگہ دے دیتے ہیں، ہم اس آرگومنٹ کو لے کر آگے چلتے، ہم اس کے اوپر ظاہر ہے کہ ان سے بات کرتے۔ حکومت کا رویہ بھی بہت کو اچھا نہیں ہے۔ پارٹیز ہیں اس ملک کے اندر جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ سارے کی ساری جو ہے وہ ڈی چوک آنا چاہتی ہیں، چاہے وہ ریلیجس پارٹیز ہیں چاہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے، اور ڈی چوک کی بھی جو عادت ہے وہ 2014 سے پی ٹی آئی نے ڈالی ہوئی ہے کہ یہی ایک امپورٹنٹ پلیس ہے۔ آپ اسلام آباد کے اندر رہتے، کتنا پرابلم اس اسلام آباد شہریوں کو ہے، نہ ایک سیکٹر سے دوسری سیکٹر، نہ شہر سے باہر جا سکتے ہیں، نہ شہر کے اندر آ سکتے ہیں، تو یہ کس سے ریزالو کرنا ہے؟ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ روڈوں پہ کرنی ہے، الٹیمیٹلی آپ کو پولیٹیکل پروسیس کے اندر اظہر صدیق صاحب پڑے گا، نہیں تو چیزیں آگے نہیں پڑیں گی۔ اظہر صدیق صاحب کوئی کامنٹ، وقت ختم ہو گیا ہے میرے پاس۔ یہاں پر دا جماعت پاس ڈائریکٹ حوالدار کی بات نہیں کر رہے، پی ایس پی پولیس سروسز آف پاکستان سی ایس ایس مقابلے کا امتحان کرنے کے بعد آنے والے افسران جو ہیں دے آر ایکٹنگ ایز پولیٹیکل ورکرز۔ اچھا یہ تو بڑی واضح طور پر ہے، اگر آپ کو کیسز یاد ہوں، بہت زیادہ کیسز یہاں پر موجود ہیں، ہمارے ہاں سپریم کورٹ کے ججمنٹ بھی موجود ہے کہ جو ہے نا جو آفیسر ہے نا اس نے قانون کے مطابق کام کرنا ہے، کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کا، جتنے بھی انہوں نے بیان دیے ان سب کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس بنتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، نا ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ اس میں حافظ احسان کھوکھر صاحب کا بھی اس کی جسٹیفیکیشن کوئی نہیں ہوگی۔ ایک اور بات بتا دوں آپ کو، مجھے بتا رہی ہیں کہ دھرنے ہیں، لائر موومنٹ ہم نے چلائی ہے، کس نے کہا نہیں؟ ہم یہاں کسی سپریم کورٹ کے سامنے ہم یہی آیا کرتے تھے، ہم یہی احتجاج کیا کرتے تھے، کسی نے آج تک روکا ہمیں، کسی روکا؟ اور آپ شاید بھول گئے وہ مولانا فضل الرحمان، آپ کو یاد ہے مذہبی جماعت مبارک ثانی کے کیس میں 144 لگا ہوا تھا، کہاں آئے تھے، کہاں آئے تھے؟ سپریم کورٹ کے سامنے آئے تھے نا، کوئی پرچہ ہوا، پھر جماعت اسلامی کا دھرنا بھی آپ نے دیکھا، تو یہ ہمیں بیوقوف بنانے کی کوشش ہے، یہ جو ہے صحیح قانون کے مطابق جو ہے وہ سب کچھ ہونا چاہیے۔ اظہر صدیق صاحب، حافظ احسان کھوکھر صاحب، بہت بہت شکریہ۔ وقت ختم ہو گیا، لیٹس ہوپ کہ بیٹر سینس پریویلز، اور حکومت جو ہے وہ اس وقت اور اپوزیشن دونوں میڈنس چھوڑے۔